रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आइए हम सब मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सैयद अबरार व अख़यार शहनशाह ज़ी वक़ार मालिक इंस व जान हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात। बाद ईशा से अब तक समात कर रहे हैं और बड़ी बेदारी के साथ समात फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मैयत मरहूम की मौला ताला मग़फ़िरत फरमाए। मुझसे क़ब्ल आपने बहुत से शुअरा को भी समात फरमाया और अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम से खिताब भी समात फरमाया। अजीज़म लईक़ रज़ा साहब से अशार और उनकी अपने अंदाज में निज़ामत भी समात फरमाई। आप बखूबी जानते हैं कि ये महफिल की आखिरी कड़ी है। अब आपको इब्न खुसूस समात करना है। मिंबर रसूल पर उलमा तशरीफ फरमा है जिनका नाम मुझे जहन में था वो मैंने ले लिया और शायद आपके साबिक़ इमाम साहब या और तशरीफ फरमा है। दुआ करें अल्लाह इन उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनका साथ और इनका साया हमारे सरों पर कादिर कायम दायम फरमाए।
जैसा आप समात फरमा रहे हैं अच्छा है, लेकिन आपकी इस बस्ती में मैं दूसरी मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। आपने समात कर ही लिया होगा कि ये गुनाहगार कैसे बोलता है। मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को मेरी गुज़िश्ता तकरीर की चंद बातें याद हों उसी के मुताबिक समात फरमाएं, ताकि मुझे वो दोहरानी ना पड़े। याद रखें, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम लोग अपनी बात को हमदे खुदा के बाद जिक्र रसूल से शुरू करते हैं। शायर ने बड़ा खूब लिखा है, इरशाद फरमाता है शायर, दरे फैज़े मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे। वाह का मतलब होता है खुला हुआ। दरे फैज़े मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे, ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे, और मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मोहम्मद। हर आदमी इस वक्त में किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। बुखार का होना, सर दर्द का होना, या फिर बॉडी में किसी और डिसेबिलिटी का होना, ये सारे अमराज हैं। लेकिन गुनाह का जो मर्ज है ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा मर्ज कोई भी नहीं। जिसको ये लग गया उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। और इसके अलावा कोई जिस्मानी मर्ज लग गया है, यहाँ उसके लिए आजमाइश जरूर है, लेकिन बाद मरने के उसका अजर उसे मिलेगा। आका इरशाद फरमाते हैं अपने उम्मतियों को खुशखबरी देते हुए कि अगर कांटा भी चुभ जाता है अल्लाह उसका भी अजर अता फरमाएगा, उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो गुनाह का मर्ज सबसे बड़ा है। तो शायर ने इशारा किया कि छोटे मोटे जो मर्ज हैं वो हम किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो गुनाह का मर्ज लग गया है वो कैसे दूर होगा? गुनाह का जो मर्ज है वो कैसे हमसे दूर होगा? हम कैसे उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? शायर इशारा करता है कि मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मोहम्मद की कि बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। अरे दुनिया का डॉक्टर इलाज के पैसे लेता है, दवाई के पैसे लेता है, तब जाकर इलाज करता है, लेकिन आका के दर पर जो जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अता से कुछ लेते नहीं है, बेहिसाब अता कर देते हैं, उसकी झोली को भर देते हैं, बेहिसाब अता कर देते हैं। मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मोहम्मद की, बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका आए जिसका जोर, आए जिसका कहाँ आना है, कहाँ आना है? आका के दर। कहाँ आना है? आका के नबी अकरम के दर पर आना है, काली कमली वाले के दर पर आना है, जहां बंदा पहुंचकर कामयाब हो जाता है। आदत के मुताबिक अपने सबसे अजीज और सबसे पसंदीदा शायर पीर नसीरुद्दीन नसीर को याद करता हूं। बड़ा लाजवाब लिखते हैं। आपने अपना ज़ौक़ पहले ही काफी दिखा दिया। थक गए हों तो मैं मजबूर नहीं करूंगा, और ना थके हों तो वही ज़ौक़ दिखना चाहिए। हाँ, मैं थक गए हों तो कोई बात नहीं,
चांदपुर है, पहली मुलाकात में हो सकता है वो ना दिखा हो मुझे, अब दिख जाए। तो हाँ, फरमाते हैं हम मैंने अभी आपसे क्या अर्ज किया कि आका के दर पर आना है। अब कोई ये ना समझे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि वहां कोई भी नहीं जाए। अगर हम नहीं जाएंगे हो सकता है वो दर खाली रहे। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आपने सुना होगा, बखूबी आप जानते होंगे, कई बार सुना होगा कि पुल सिरात पार करना। सुना है ना आपने? कैसे होगा वो पार? आपने ये भी सुना होगा, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे तो मुझे पता चल रहा कि आपने ये भी सुना होगा कि तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, तो फिर पार भी होना है तो कैसे होगा? 4 इंची की दीवार पे चलने को कहो तो दिल बाहर को आ जाता है हमारा पहले ही। लेकिन सरिये की बात आ जाए तो जब भी बंदा सब्र कर ले कि सरिया है भाई, मजबूत है, पकड़ लेंगे, बच जाएंगे, लटक जाएंगे। लेकिन वहां तो बता रहे हैं कि तलवार से ज्यादा बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, कट भी सकता है और गिर भी सकता है। लेकिन एक वजीफा है, अगर याद रखें, अमल अच्छे करेंगे तो न तलवार काट सकती है न बाल पे से बंदा नीचे गिर सकता है। अमल अच्छा होगा तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर नसीरुद्दीन नसीर इशारा करते हैं एक तरीका और भी है, गुनाहगार है लेकिन सहारा आका का है, मोहब्बत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो बेकार नहीं जाएगी। इश्क रसूल से सीना मामूर है तो बर्बाद नहीं होगा। फरमाते हैं ये मिलेगा कि कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत की बात ही अलग है। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा पुल से पार हो रहा होगा तो क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा कि पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, अरे जिब्रील पर बिछाए पर को। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। इस प्यार से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन ने इसके मुताल्लिक एक वाकया जिक्र फरमाया है। जिब्रील अमीन ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे इजाजत हो, मेरी बात सुन भी रहे हैं आप लोग या नहीं, समझ में आ रही है बात? क्या अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे इजाजत हो तो जब आपके उम्मती पुल सिरात पार कर रहे होंगे, मैं अपने परों को बिछा दूं, आपके उम्मती मेरे परों पर से होकर के जन्नत में चले जाए। पुल सिरात पर अपने परों को बिछा दूं, परों पर सवार होकर जन्नत में चले जाए। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मती आपके हैं, गुलाम आपके हैं, खाते आपके दर का है, मोहब्बत आपसे है, आपके नाम पर जान कुर्बान करते हैं, लेकिन जिब्रील का एहसान क्यों लेंगे? जिब्रील अमीन पर बिछाए भी, लेकिन हम ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे नाम पर करूं ये जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन जिब्रील जब पर बिछाए तो मेरी अर्ज ये है, या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो तो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। बस इस अदा पर भी नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है,
हसनैन का नाना, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। हमें समझ रहा हूँ इधर के लोग नाराज हैं, उधर वाले तो हाथ उठा रहे हैं, आप इधर के नाराज हो तो कोई बात नहीं। हमें पार्टी बंदी थोड़ी करवानी है, हम इलेक्शन में खड़े थोड़ी हुए हैं। आप बोलोगे तो आपका भला, सब बोलोगे तो सबका भला, जो बोलेगा वही कामयाब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा हुआ शख्स कभी महरूम नहीं रहता, उसे मिलता है, उसे अता किया जाता है। तवज्जो है आप लोगों की? ये बच्चे खामोश रह सकते हैं? फरमाते हैं कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और फरमाते हैं मरना तो है ही है, नहीं मरना, ऐसी कोई प्लानिंग हो तो मुझे भी बता देना जो नहीं रहने दी हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि यहाँ रहकर क्या करोगे, यहाँ रहकर क्या करोगे, यहाँ रहकर कुछ हो ही नहीं सकता ना। हम हैं आका के आशिक, हमें मोहब्बत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और आका की मोहब्बत ये है कि हम ये चाहते हैं मोहब्बत रसूल में दीदार रसूल भी हो जाए। और हमने हदीस पाक में पढ़ा है, अजीज़ आदिल रज़ा नईमी साहब ने बताया कि तीसरा सवाल भी होना, बताया कि आका का फरमान है तीसरा सवाल होगा। तो उस सवाल के वक्त में क्या मंजर होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा होगा और हमें कहा जाएगा बताए इनके बारे में क्या कहा करते थे। तो कहते हैं ना कि मर करके पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। क्या बात है। हम तो मौत भी इसलिए चाहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार ईमान वाली मौत आ जाए, कब्र में रखकर लोग ये समझे कि ये तन्हा कब्र में गया है, हमें आपका दीदार हो जाए, हमारी कब्र नूरुन अला नूर हो जाए। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मरना तो है ही, लेकिन कुछ लोग तवज्जो रखिएगा, माल की मोहब्बत में मर जाते हैं, प्लॉट में नुकसान हो गया, कारोबार में कुछ कमी हो गई तो गम में मर गए, कोई औलाद की मोहब्बत में मर जाता है, मेरा जवान बेटा चला गया, मैं बच के क्या करूंगा, मैं रह के क्या करूंगा, मुझे भी जाना। दुनिया की मोहब्बत में लोग मर जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उस मोहब्बत में मिलता कुछ नहीं। रब फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना और औलाद भी फितना। ये भाई लोग चाय पिलाने के लिए हमारी माँ बहनों में पहुंच गए, तो पिछली बार भी मुझे पूरी तकरीर इन पे करनी पड़ गई थी, आपको याद है ना? और अब भी तकरीर मुझे माँ बहनों को सुनानी पड़ेगी जब भी बात बनेगी। अच्छा हम तकरीर सुना रहे हैं तुम्हें, तो ये नौजवान जाकर ख्वातीन में क्यों चाय पिला रहा है ये बताइए मुझे। है भाई ये चाय पिलाने वाले, अरे चाय पिलाओ लेकिन कोई खातून पिलाए ना, तू किस लिए गया वहां पर, तेरी सब माँ बहनें हैं क्या, तेरे लिए पर्दा है भाई, हाँ छोड़ दे उस महफिल को। अरे कोई और वहां पर कोई माँ बहन बैठे बैठे चाय पिला दो, ये क्यों? हम इसी बात को तो समझाने आए हैं, हम इसी बात को तो बताने आए हैं। हम अपनी नजरों के सामने अगर नहीं रोकेंगे तो कल तो तुम फिर और महफिलों में भी एक साथ गड्ढम गड्ढ करोगे, एक ही साथ बैठोगे। इनका नाम क्या है? अरे भाई ये जो चाय पिला रहे हैं आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ, हाँ कोई लेडीज पिला देगी, हाँ यहाँ मुझे उनको कुछ बात बतानी है भाई, यहाँ आओ जल्दी उठ के। हाँ आप लोग दुरूद पाक पढ़े, आ जाएंगे आप लोग दुरूद पाक पढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, शेर तो बीच में रुक गया, लेकिन पहले मुझे समझाना पड़ेगा माँ बहनों की जब बात आगे बढ़ेगी। आप लोग जो हो, ये जो माइंड है, ये जो दिमाग है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वातीन के लिए, आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे साहबा, औरत जो है ये टेढ़ी पसली से बनी है। क्या फरमाया? औरत टेढ़ी पसली से है, अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे जब भी टूट जाएगी, और
अगर वैसे छोड़ दोगे जब भी काम नहीं चलेगा। आका ने फरमाया इसे बस समझाते रहो, जिंदगी गुजारते रहो। तो मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। अब हमारी माँ बहनों को तो सिर्फ इतना पता है कि शादी कब है, ब्याह कब है, बाजार कब है, खाना कब है, सोना कब है, बस 8-10 बातें। और दुनिया की बातें बहुत याद होंगी। लेकिन एक खातून गुजरी है जिनका तज़किरा मैं जरूरी समझता हूँ, हालांकि बात अभी शुरू भी नहीं हो पाई कि मुझे वहां जाना पड़ गया, मजबूरी है ना, तो ये मानेंगे नहीं, तो समझाना तो इनको भी है और आपको भी है। हजरत नाम है हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। आपने फातिन बागुर सुनेंगे, आपने सफर पर जाने का इरादा किया। फातिन को अगर ये बात पसंद आए एक अल्लाह वाले की बीवी की, तो इसको अपने दामन में जगह देना, इसको गांठ बांध लेना और हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहना, यही कामयाबी है। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह सफर पर जाने लगे। सफर पर जाने के लिए उन्होंने अपनी जोजा से कहा कि मैं कम से कम 4 महीने तक सफर में रहूंगा। कितने महीने तक? 4 महीने तक सफर में रहूंगा। आप बताइए कि आपके लिए कितना खर्चा छोड़ करके जाऊं? तुम क्या चाहती हो कि कितना माल तुम्हारे लिए हो कि तुम्हारे 4 महीने कट जाएंगे? वो औरत हमारी आज की मां बहनों की तरह नहीं थी। उसका अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन बड़ा कामिल था। उसने कहा हजरत जब तक आपको मेरी जिंदगी मंजूर है इतना रिस्क छोड़ करके जाए, इतना खर्चा दे करके जाए। कितना एक लाजवाब करने वाला जवाब दिया उसने कि जितनी आपको मेरी जिंदगी मंजूर है इतना खर्चा छोड़ करके जाएं। तो आपने इरशाद फरमाया ए खातून तेरी जिंदगी मेरे हाथ में तो नहीं, मैं कब ये कह सकता हूं कि तेरे लिए 4 महीने का खर्चा है तो तू 4 महीने जिंदा रहेगी, ये तो नामुमकिन है। हो सकता है मैं 4 महीने का खर्चा छोड़ कर जाऊं, तू उससे पहले ही दुनिया से चली जाए। तेरी जिंदगी कितनी होगी मुझे तो पता नहीं, इसका इख्तियार मुझे तो नहीं कि तू कब मरेगी। तो खातून ने इरशाद फरमाया, खातून ने अपने शोहर नामदार की बारगाह में अर्ज की, तो फिर सुनिए जब आपको मेरी जिंदगी का इख्तियार नहीं, आपको मेरी मौत का इख्तियार ही नहीं कि मैं कब मरूंगी, तो फिर मेरे रिस्क के बारे में क्यों पूछते हो? जो रिस्क देने वाला है वो देगा, तुम जाने वाले हो जाओ। रब जब है तो रिस्क है, ना रब फना होने वाला है ना रिस्क खत्म होने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नजीर मियां साहिब क़िबला। रिस्क खत्म होने वाला नहीं, इतनी बात कही। खातून सुने, हर एक खातून सुने। अब होता क्या है जब किसी का शोहर काम पे चला गया, जब किसी का शोहर घर से बाहर चला गया, अदर कंट्री अपने मुल्क से बाहर चला गया, होता क्या है मोहल्ले की खातून आ जाती है, मोहल्ले वाली कोई ना कोई खातून आ जाती है और आकर पूछती है लल्ली कहाँ चले गए, लल्ली कैसे गए, क्यों गए, कब आएंगे। एक सवालों का लंबा सिलसिला लाएगी, एक एक करके पूछेगी, एक एक करके पूछेगी, चाहे पूरा दिन क्यों ना बैठना पड़े। फिर जाकर मोहल्ले में उसका रेडियो चालू हो जाएगा, उसका शोहर फलां काम के लिए गया, इतने महीने में आएगा, हाय लल्ली कुछ छोड़ के भी ना गया, कुछ दे के भी ना गया। वो आई एक बुढ़िया उनके पास और आकर कहने लगी आपके शोहर हातिम चले गए, कितने महीने के लिए? आपने फरमाया 4 महीने का कहकर गए हैं। तो पूछने लगी 4 महीने के लिए कितना छोड़ के गए, रिस्क तुम्हारे लिए क्या खाएगी तू? तेरा रिस्क तेरे पास 4 महीने के लिए छोड़ के गए या नहीं? एक जवाब और दिया, एक जवाब तो अपने शोहर नामदार को दिया और एक जवाब अब दिया। आपने इरशाद फरमाया, कहती हैं मैं कहता हूं वो वलिया थी, उनका यकीन इतना कामिल था
कि पहाड़ भी एक बार हिल जाए लेकिन उनका ईमान कभी लर्जा नहीं खाता है, कभी कपाता नहीं है। आपने कहा कि जो खाने वाला था अरे वही तो गया है, जो देने वाला है वो यही है, वो कहीं नहीं गया है। नारे तकबीर। खाने वाला गया, खाने वाला गया, देने वाला यही है। जो खा रहा था वही गया है, जो दे रहा था वो नहीं गया है, वो यही है। अब खातून सुने, हमारे भाई भी सुने, कारोबार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के घबराया मत करें। ये मेरा तेरा नहीं है, ये उसके इख्तियार में है। हज़रत तशरीफ फरमा है, आदिल रज़ा कारी रईस साहब तशरीफ फरमाया, समाअत करें, फरमाया ये सब उसके हाथ में है, जिसे चाहता है अता करता है, जिसे चाहता है उससे रोक लेता है। अल्लाह इरशाद फरमाता वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत, जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है उससे रोक लेता है, उसे नहीं देता। ये उसकी मर्जी के ऊपर है, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमें अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना चाहिए, यकीन कामिल रखना चाहिए कि रब्बुल इज्जत की जात है तो हमें जरूर अता फरमाएगा, हमें जरूर अता फरमाएगा। कभी हमें उसकी बारगाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज हम खाने पीने के लिए और हमारी माएं बहनें सिर्फ दुनियादारी हासिल करने के लिए ना जाने कितनी बुराइयां कर बैठती हैं। झूठ में, चुगली में, हसद में, गीबत में। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो अब बैठे बैठे भी उनकी एक न एक तकरीर चल रही होगी, अभी उनकी तकरीर मुसलसल चल रही होगी कि उन्होंने तो वाकया सुनाया, अब ये उनकी अलग एक कहानी इस वाकये पर और बनेगी, वो अभी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे की। हम ये समझे कि हम किसी और की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल में बैठे हैं। शायर ने कहा ना, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, इससे बड़ी कोई महफिल हो सकती है? यहाँ पर जिक्र खुदा हो रहा है मेरी माँ बहनों, यहाँ पर जिक्र रसूल हो रहा, इससे बड़ी कोई महफिल नहीं है। शायर ने कहा फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब काय की तकरीर हो रही है जब रसूलुल्लाह की महफिल में पहुंच गए हो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। कहते हैं ना, पीर खादिम हुसैन साहब बड़े प्यार से इस बात को कह देते हैं, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो अब इस लायक बने। माँ बहन बैठी है तो सुने, हमारे भाई बैठे हैं तो इस बात को समझे कि शायर कहता है कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, अरे ढूंढने वालों को तो वो दुनिया भी नहीं देते हैं। हम यहाँ बैठ कर कभी तलाश नहीं कर रहे, यहाँ बैठ कर कभी हम अंधेरे में ही है, इतने उजाले में बैठे हो, फिर जिक्र खुदा जिक्र रसूल का उजाला है तो और मचल जाना चाहिए। ढूंढने वालों को वो दुनिया भी नहीं देते हैं। तो मैं ये कह रहा था, एक दिन मर जाना, एक दिन जाना है दुनिया को छोड़कर, लेकिन माल की मोहब्बत में मर गए तो क्या मरे, औलाद की मोहब्बत में मरे तो क्या मरे, दुनिया की लालच में मरे तो क्या मरे। पीर साहब इरशाद फरमाते हैं, इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर, इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर। अरे हमने किसी दिन यूं भी तो दुनिया से जाना है, हमने तो किसी दिन यूं भी दुनिया से तो जाना है। और आओ दर जहरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर जहरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और फरमाते हैं दुनिया वाले हमारे कितने भी मुखालिफ हों या कितने भी दुश्मन हों, लेकिन पीर साहब इरशाद फरमाते हैं, हूँ शाहे मदीना की मैं पुष्प पनाही में, हूँ शाहे मदीना की मैं पुष्प पनाही में, क्या इसकी मुझे परवाह दुश्मन जो ज़माना, इस बात की हमें कोई फिक्र नहीं। और फरमाते हैं हम कैसे भी हैं
कितने भी बुरे सही, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साला है, लेकिन लो लगाए हुए आका के रोजे की तरफ मांगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मांगता है उन्हीं से कि या रसूलल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बांटने वाला बनाया है, अता करने वाले रब की जात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, देने वाला अल्लाह है लेकिन तकसीम मैं करता हूँ, बांटता मैं हूँ। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर इरशाद फरमाते हैं महरूम करम उसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम उसको रखिए नाम सरे महशर, जैसा भी है नसीर आखिर या रसूलल्लाह साइल तो तुम्हारा है, जैसा भी है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। बड़े अरसे से लगा हुआ है आपके दर, लो लगाई हुई है, आप ही का है, चाहे कितना ही गुनाहगार है, पुराना है तो आप ही का है। बस एक निगाह करम फरमा दीजिए, आपकी नजर करम होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम लोग आका की सच्ची मोहब्बत सीने में बसाए हुए हैं तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसे हजरत उमर ने करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने करके दिखाई, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने करके दिखाई है। ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आका की बारगाह में हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, दीन को अब जरूरत है, जो जो माल तुम्हारे पास हो खर्च कर दो, जितनी दौलत है तुम्हारे पास उसमें से कुछ लाओ और राह मौला में पेश करो। हर सहाबी अपने घर की तरफ गया, जिसके पास जो था वो माल लेकर के आया, जिसके पास जितनी दौलत थी वो लेकर के आया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि घर में ज्यादा माल नहीं है, घर में ज्यादा दौलत नहीं है, जो कुछ भी था एक जगह बांध लिया और जिस्म के कपड़ों की तरफ जब नजर पड़ी तो वो भी उतार लिए, वो भी गठरी में बांध लिए, एक बोरिया उठा लिया, एक टाट उठा लिया और अपने जिस्म पर लपेट लिया। और लपेटने के बाद हर सहाबी माल लेकर के जा रहा है और ये समझता है, हर सहाबी के दिल की ये तमन्ना है आज आका देखेंगे तो मुझ पर खुश हो जाएंगे और फरमाएंगे तुम बहुत कुछ लेकर के आए हो, तुम मेरी बारगाह में बहुत माल पेश कर रहे हो, तुम रब की रिजा की खुशनुदी के लिए बहुत कुछ खर्च कर रहे हो। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने दिल में उस दिन ये तमन्ना कर ली थी कि अबू बकर हमेशा नेकी में मुझसे आगे हो जाते हैं। उन्होंने तो गारे सोर में भी आका के साथ में कुछ रातें निकाली हैं, कुछ रातें आका के साथ सफर भी किया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां बहुत हैं। आज मैं ये जो माल लेकर के जा रहा हूँ, आज अबू बकर माल नहीं है तो कुछ नहीं लाएंगे, हो सकता है मैं नेकी में उनसे आगे निकल जाऊं, हो सकता है मैं माल में उनसे आगे निकल जाऊं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुंचते हैं, हजरत उमर ने तो आधा माल पेश कर दिया और हजरत अबू बकर ने अपने तन के कपड़े उतार कर वो भी बारगाह रसूल में पेश कर दिए। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी क्या लाए हो, कोई माल पेश कर रहा है, कोई कुछ पेश कर रहा है, किसी ने कोई और दौलत लाई है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ पेश कर दिया। आका ने फरमाया अबू बकर सब कुछ ले आए हो या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आए हो? तो अबू बकर सिद्दीक इरशाद, अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा और रसूल बस। या रसूल अल्लाह, सब लोग अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ आए हैं, मुझे कोई गम नहीं है, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया है। जब खुदा है, जब रसूलुल्लाह है तो मुझे किसी चीज का गम नहीं है। हजरत उस्मान की मोहब्बत देखिए, हजरत उस्मान ने, आका ने फरमाया जंग के लिए कुछ पेश कर दो, तो 1 ऊंट, 2 ऊंट,
3 ऊंट, यहाँ तक फरमाया एक रिवायत में मिलता 10 ऊंट और एक रिवायत में मिलता 100 ऊंट पेश कर दिए हजरत उस्मान, भरे हुए हैं माल से और पेश कर दिए। ये मोहब्बत थी। और हमारा जज्बा कहां तक, हमारी मोहब्बत कहां तक, हमारा इश्क कहां तक? हमारा इश्क जवाब दे जाता है। हम लोग रुक जाते हैं, हमें रुकना नहीं, हमें रुकना नहीं। हम आका की मोहब्बत करेंगे, आका से मोहब्बत करेंगे, ये जान जिस्म में रहे या ना रहे, आखिरी लम्हे तक। ये देखो, माहौल डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी माहौल डिस्टर्ब ना करें। जिसको जाना है वो उठ करके चले जाए एक ही बार में। आप सारे भी चले जाएंगे जब भी, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही बार, बार बार नहीं, एक ही बार। हम कोई रट के नहीं आते हैं कि पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। आपका ज़ौक़ नजर आता है, हम लोग बोलना शुरू करते हैं, उसी ज़ौक़ में बात आगे बढ़ती है। ये नुज़ूल होता है, ये अता होती है कि कब कौन सी बात कहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हन में डाल दे और हमारी जुबान से निकली हो और किसी के दिल में डाल दे, उसके इख्तियार में है। मैं आपको वली बनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, ऐ लोगों, पीर साहब बिन नसीरुद्दीन नसीर साहब ने इरशाद फरमाया, हजरत वो हमारे, अगर एक जुमला आपने मेरा कैच कर लिया तो मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो गई। सिर्फ एक जुमला, एक जुमला। आप बार बार सुनते हैं ना कि फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, इससे आगे एक जुमला और फरमाते हैं, वो हमारे आका ने हमारे लिए सब कुछ किया है, वक्ते विलादत से वक्ते विसाल तक। यहाँ तक फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र अनवर में रखा गया, उस वक्त भी लभाए मुबारक जुम्बिश कर रहे थे, हिल रहे थे, तो कान लगाकर सुना गया, आवाज आ रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उस वक्त में भी इस उम्मत को याद फरमा रहे थे, उस वक्त में भी। तो शायर फरमाते हैं, वो हमारे, हम उनके हो जाए। बात यहाँ अटकी हुई है, बात यहाँ अटकी हुई है। वो हमारे हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम उनके हो जाएंगे? इस जिस्म पर हमारी मर्जी क्यों है? इस जुबान पर हमारी मर्जी क्यों है? इस हाथ पर हमारी मर्जी क्यों है? इस पैर पर हमारी मर्जी क्यों है? क्या हम नहीं देखते कि आका ने फरमाया चल के कहां जाना है? क्या आप नहीं देखते, क्या आप नहीं सुनते कि आका ने फरमाया इन हाथों से क्या काम करना है? क्या आका ने ये नहीं बताया इस जुबान से कैसा जुमला निकालना चाहिए? क्या आका ने नहीं फरमाया कि इस कान से कौन सी बात सुननी चाहिए? क्या आका ने नहीं फरमाया कि इस आंख से क्या देखना चाहिए? आका फरमाते हैं हमारा कदम गलत रास्ते पर न जाए, हमारा हाथ किसी पर जुल्म के लिए ना उठे। आका फरमाते हैं हम अपने इन कानों से कभी गुनाह की बात, कभी गाना बाजा न सुने। आका फरमाते हैं हम अपनी इन आंखों से कभी गैर महरम को न देखें। आका फरमाते हैं हमारी जुबान से कभी किसी मोमिन को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या हम सिर्फ इस बात के मुसलमान रह गए कि सर पर टोपी है, जिस्म पर जुब्बा है, पैर में अच्छा जूता है और खा रहे हैं बोटी, खा रहे हैं रोटी, हम हैं जी सच्चे मुसलमान? नहीं नहीं, सच्चा मुसलमान वो है जिसका पैर गलत ना उठे, सच्चा मुसलमान वो है जिसका हाथ गलत ना उठे, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान गलत ना बोले, सच्चा मुसलमान वो है जिसका कान गलत ना सुने, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी आंख गलत ना देखे। मेरे आका ने मोमिन की पहचान बता दी। आका फरमाते हैं मोमिन वो है जिससे दूसरा मोमिन अपना माल भी, अपनी जान भी और अपनी इज्जत भी महफूज समझे। जब जान महफूज होगी, इज्जत महफूज होगी, माल महफूज हो, समझो कि हम मोमिन हैं। अगर हमारे अंदर ये बातें नहीं तो हम अभी आका के नहीं हुए हैं, अभी इस जिस्म पर हमारी मर्जी चल रही है। हजरत उमर आका की बारगाह में है। आका ने फरमाया ए उमर बताओ तुम्हें क्या चीज प्यारी है? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह सबसे पहले मुझे अपनी जान प्यारी है, फिर आप प्यारे हैं। मेरे आका फरमाते हैं ए उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मां से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बेटे बेटी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। यहाँ तक आका फरमाते हैं पूरी दुनिया से ज्यादा मुझसे
मोहब्बत करोगे तो ईमान कामिल हो जाएगा। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐलान करता हूँ मेरी जान की कोई हैसियत नहीं है, माल से ज्यादा आप प्यारे हैं, जान से ज्यादा आप प्यारे हैं, औलाद से ज्यादा आप प्यारे हैं, यहाँ तक या रसूल अल्लाह सारी कायनात से ज्यादा आप प्यारे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, ए उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। आज हम देखें कि हमारा ईमान कामिल है, कि हम अपने आका के हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमारा आका का होना ये दलील है, ये पहचान है कि हम जो काम करें वो सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, हम जो काम करें वो आका की रज़ामंदी वाला हो जाए, हम जो काम करें वो आका को राजी करने वाला हो जाए, हम जो काम करें उससे रब राजी हो, रब का रसूल नाराज ना हो, रब नाराज ना हो। पीर साहब फरमाते हैं आका तो हमारे हैं लेकिन शर्त ये है वो हमारे, हम उनके हो जाएं, वो हमारे, हम उनके हो जाएं। बात सिर्फ इतनी है और कुछ भी, बात सिर्फ इतनी है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम इस मसनद के भूखे हैं, हम इस कुर्सी के भूखे हैं, हम इस माल के भूखे हैं, हम दुनिया की प्रॉपर्टी के भूखे हैं। जहां हमें पसंद आ जाती है कोई चीज, हम हटने का नाम नहीं लेते, हम समझते हमें यहीं रहना है। 60 साल जिंदगी के लिए हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन कभी सोचा है आखिरत की क्या तैयारी की है? पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, मसनद पर यूं जम के ना बैठो तुम नसीर। मसनद पर जैसे हम बैठ जाते हैं ना, बस चिपट गए, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, बुराई करनी पड़े, किसी की गर्दन काटनी पड़े, हमें तो माल चाहिए, हमें तो माल चाहिए, हमें तो प्रधान बनना ही है, हमें तो इलेक्शन जीतना ही है, चाहे कुछ करना पड़े। आप फरमाते हैं मसनद पे यूं जम के ना बैठो तुम नसीर, कल तुम उठ जाओगे ये सारा तमाशा छोड़। आए हाय वाह, जिंदाबाद कल तुम जिंदाबाद। उठ जाओगे ये सारा तमाशा छोड़कर तुम चले जाओगे, ये दौलत रही रखी रह जाएगी। बड़ा प्यारा जुमला है, अगर किसी के सीने में दिल है, अगर है जान तो इस जुमले को नोट करे। हजरत हातिम की बात मैंने अभी आपको बताई। एक शख्स आता है इन्हीं के पास और आकर के पूछता है, आकर के कहता है, ए हातिम, फलां शख्स ने बड़ी दौलत जमा की है, वो तो करोड़ों वाला हो गया, वो तो अरबों खरबों जमा कर चुका है। आपने इरशाद फरमाया, जुमला नोट कीजिएगा, जाय मत कीजिएगा। आप इरशाद फरमाते हैं करोड़ों रुपए जमा कर लिए, बड़ी रकम जमा कर ली, क्या इतनी जिंदगी भी जमा कर ली है? क्या इतनी जिंदगी भी जमा कर ली है? अगर अरबों खरबों रुपए कमा लिए तो किस लिए तुझे जिंदा तो फिर भी 60 साल रहना है, 70 साल रहना है। जब तू करोड़ों रुपए कमा चुका और जिंदगी तेरी 60 रुपए के बराबर है तो करोड़ों रुपए किस काम के? आप फरमाते हैं अगर करोड़ों रुपए कमा लिए और उसके बराबर जिंदगी नहीं, फरमाते हैं फिर मुर्दों का माल भी किसी काम का नहीं। क्या फरमाते हैं? मुर्दों का माल किसी काम, फिर मुर्दे का माल किस काम का है किसी काम का। लेकिन हमें चाहिए ना, हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए, हम उसे छोड़ नहीं सकते, हम उससे दूर नहीं हो सकते। एक शख्स सफर पर जा रहा था, उसने लगा हजरत ये बताइए मैं साथ क्या लेकर के जाऊं, मेरा सफर कैसे आसान होगा, मेरा सफर कैसे आसान होगा, कौन सी चीज मेरे साथ होगी तो सफर में मुझे परेशानी नहीं आएगी। आपने इरशाद फरमाया अगर तू सफर में यार चाहता है, फरमाया तेरे लिए अल्लाह काफी है। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नाराजगी दूर कर दे, ले दे करके फैसला कर ले, सुभान अल्लाह। अभी कम बोले, वो पहले वाला जज्बा नहीं रहा। मैं आदिल भाई जैसी आवाज कहां से लाऊं और लईक भाई जैसा फिर वो अशार वाला जज्बा कहां से लाऊं? लेकिन मैं जो सादा बात बता रहा हूं ये तो समझ में आ रही होगी। क्या पूछता है कि मैं सफर पर जा रहा हूं, मुझे कुछ नसीहत फरमाए के साथ क्या ले जाऊं? आपने इरशाद फरमाया अगर यार चाहता है तो अल्लाह काफी है,
अगर यार चाहता है अल्लाह काफी है, और साथी चाहता है तो किरामन कातिबीन काफी है। अगर साथी चाहता है तो दो फरिश्ते हैं तेरे साथ, एक अच्छाई लिखने वाला, एक बुराई लिखने वाला, किरामन कातिबीन काफी है। और फरमाते अगर मुनीस व गमखार चाहिए, अगर मुनीस व गमखार चाहिए तो तेरे लिए कुरान काफी है, तेरे लिए कुरान काफी है। और अगर तुझे शुगल चाहिए, काम चाहिए कि मैं कुछ करूं, आप फरमाते तेरे लिए इबादत काफी है, इबादत किया कर, इससे बड़ा काम क्या होगा। और फिर आखिर में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुझे वाइज चाहिए कि कोई मुझे बताने वाला हो कि हराम काम की तरफ मत जाना, हलाल की तरफ जाना, बुराई की तरफ मत जाना, अच्छाई की तरफ जाना, अगर तुझे कोई वाइज चाहिए तो आप इरशाद फरमाते हैं फिर तेरे लिए मौत काफी है, मौत काफी है। जब तू मौत को याद करेगा तो बुराई की तरफ नहीं जाएगा, जब मौत को याद करेगा तो बुराई से बचता रहेगा। फिर आखिर में इरशाद फरमाते हैं ऐ सफर पे जाने वाले, जितनी बातें मैंने तुझे बताई हैं, ये नसीहत जो मैंने तुझे की है, अगर तुझे ये पसंद ना आए तो फिर तेरे लिए दोज़ख काफी है। फिर तेरे लिए क्या काफी है? तो फिर दोज़ख काफी है, फिर तेरे लिए क्या बचेगा पीछे। हम समझे इस बात को, हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ अता फरमाया, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन हम जब दौलत के नशे में होते हैं, लेकिन जब हम लोग इख्तिदार के नशे में होते हैं तो कुछ नहीं देखते, बुराइयां ही बुराइयां, दीनदारी से दूर दुनियादारी के करीब होते चले जाते हैं। दिन ब दिन ऐसे अमाल हमारे सामने आते हैं, पता चलता है तो फलां शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज मुकम्मल नहीं हो रही है, क़याम अच्छा नहीं है, रुकू में कमी कर रहा है, सजदे में कमी कर रहा है। पांच जगह बताते हैं कि ये जो शख्स है इसने बीवी को तलाक दे दी है। पांच जगह बताया जाता है इसने अपनी माँ को सताया है, इसने अपने बाप को सताया है। ये क्या खेल है? क्या शरीयत हमें इन चीजों की इजाजत देती है? हम इक़्तिदार के नशे में आकर क्या क्या कर जाते हैं। देखो जन्नत कितनी आसान है, देखो जन्नत में जाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा खुशनुदी हासिल करना कितना आसान है। मुल्क समरकंद है, समरकंद में एक सैयदजादी है और वो सैयदजादी अपने चंद बच्चों को लेकर के किसी मालदार के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं ए दुनिया वाले, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, तुम मुसलमान हो, नबी का है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद कर दें। आपकी कोई मदद जब हो जाएगी तो उस वक्त में मेरा काम बन जाएगा, आपकी मदद से मेरा घर का खर्चा चल जाएगा। मेरे पास रहने के लिए कोई सामान नहीं, कोई घर नहीं, खाने के लिए सामान नहीं है, आप मेरी कुछ मदद कर दें। वो दुनिया वाला, वो पैसे वाला, वो दौलत वाला, वो शोहरत वाला जिसे लोग बड़ा समझते थे, आपने जब उनसे कहा कि आप मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मेरी बेटियां जो भूखी हैं कुछ खा लें, जो मेरी बेटी भूखियां हैं उनको कुछ पेट भरने को मिल जाएगा, बस वो दौलत के नशे में था। कहने लगा तुम अपने आप को सैयदजादी बताती हो, लाओ कोई दलील लेकर के आओ, लाओ कोई दलील पेश करो, जभी तो मैं मानूंगा। जब दलील मांगता रह गया, सैयदजादी ने कहा मेरे पास कोई दलील नहीं है, मैं क्या दलील पेश करूं, बस इतना है कि मैं नबी के घर वाली हूं, मैं नबी के खानदान की हूं। इतना कह करके वो वापस चली जाती है। लोगों से पूछा क्या कुछ दिया इसने? कहा मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो आपने इरशाद फरमाया फिर कहां जाऊं? तो मोहल्ले वालों ने बताया एक मजूसी रहता है, वो मालदार है, वो तुम्हें कुछ अता कर देगा। आप एक मजूसी के पास पहुंच जाती है, मजूसी के पास जाकर कहती हैं कि
मैं नबी की शहजादी हूँ, मेरे लिए कुछ पेश कर दो, मेरी बच्चियां हैं जो भूखी प्यासी हैं उन्हें कुछ अता कर दो। बस इतना कहना होता है। वो दौलत के नशे में नहीं था, वो नबी का नाम सुनकर मचल गया, वो आका का नाम सुनकर मचल गया, वो आका का जिक्र सुनकर मचल गया। आका की बात सुनता है और कहता है ये बात है कि मैं मजूसी जरूर हूँ, मैं तुम्हारे नबी का कलिमा तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन तुमने अपने नबी का नाम लिया है, मैं नबी के नाम का हया करता हूँ। आ जाओ तुम मेरे घर में, अपनी बेटियों को लेकर के आ जाओ। एक मुसलमान जो नशे में चूर था, उसने एक सैयदजादी को कुछ ना दिया और दलील मांगने लगा। लेकिन एक तरफ एक मजूसी जब नबी का नाम सुनता है तो मचल जाता है, नबी का नाम सुनता है तो दीवानावार पागल सा हो जाता है और अपने घर में अपने बच्चों से कहता है अपने घर को साफ कर दो, आज हमारे फला कमरे को धो दो। क्या तुम्हें पता नहीं आज ये घर मुअत्तर होने वाला है, आज ये घर नूरानी होने वाला है, आज इस घर में बरकतें आने वाली हैं, आज इमामुल अंबिया की शहजादी मेरे घर में आने वाली है। उसने कहा तुम सिर्फ मांगने आई हो, मैं दौलत नहीं बल्कि घर भी तुम्हारे नाम करता हूँ। इस घर में तुम रहोगी, इस घर में तुम रुकोगी, इस घर में तुम्हारी बेटियां रुकेंगी, तुम्हारा खर्चा मेरे जिम्मे पर है, तुम्हारा खाना पीना मेरे जिम्मे पर है, तुम्हें जो चाहिए मैं अता किया करूंगा, मैं दूंगा। बस उस शहजादी को घर में जगह दे देता है। मेरे मुसलमान भाइयों याद रखो, अब रात छा जाती है, तारीकी छा जाती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। बस उस अंधेरे में जब सब लोग अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं, वो मजूसी भी अपने बिस्तर पर पहुंचता है। इधर जाहिरी आंख बंद हो जाती है, उधर बातनी आंख खुल जाती है। आंख में क्या क्या वो देखता है, कहता है जो नजारा उसने किया वो हर एक को नसीब नहीं होता। जब सुबह हो गई, सुबह होने के बाद वो मजूसी जो रात को सैयदजादियों को अपने घर में रोक कर उनकी खिदमत करता रहा, उनको क्या मिला? और वो दुनियादार, वो मुसलमान जो माल के नशे में था, जो दौलत के नशे में था, जिसने एक सैयदजादी को कुछ न दिया, उस